नमस्कार, मैं शिव कुमार हेलो पब्लिक न्यूज़ के साथ और आज जमुआ प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के भुचरोबाद गांव में हूं और यहां पर भी प्रयास पहल के द्वारा देश के ननिहालों को संवारने का काम किया जा रहा है। उसे मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और इन बच्चों को आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। सभी की जो उम्र है लगभग 10 से कम ही है और सभी लोग कितने शांति ढंग से बैठे हैं वो देख सकते हैं। और यह एक कह सकते हैं एक शिष्टाचार कहीं ना कहीं प्रयास का झलक रहा है। इन चेहरों पर पढ़ाई के प्रति जो ललक है उन सभी के मुस्कान और मासूमियत से स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे शिक्षक भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। जो सेंटर चल रही है यहाँ पे इनका देख रेख पंकज सर जी कर रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, आप लोगों के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है जमुआ और देवरी प्रखंड में, तो इनकी शुरुआत आप लोग कैसे किए थे? हाँ, ये शुरुआत जो है सो सर लॉकडाउन में हुआ था 2020 में, जब खाली थे, सब स्कूल कॉलेज बंद था। तो मतलब गार्जियन के पास जो है सो बहुत बड़ा एक समस्या था बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस अवसर पर हम लोग मतलब खुले मैदान में बच्चे को बिठा करके मास्क के साथ जो है सो पढ़ाना शुरू किए थे। और अभी जो है सो मतलब जहाँ जहाँ प्रयास का सेंटर चल रहा है वहाँ देखिएगा कि एक शिक्षा का माहौल बन गया है। मतलब कहीं भी देखिएगा आसपास पहले बहुत बच्चे जो इधर उधर मतलब खेलते थे या फिर लड़ाई झगड़ा करते थे, तो अभी जो है सो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आसानी से बैठ के पढ़ते हैं। कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? कुल यहाँ पे लगभग 70 बच्चे हैं अभी। और प्रयास से जो पहल है उनके द्वारा देवरी जमुआ में कुल कितने सेंटर आप लोग जहाँ अभी पे? हम लोग का मतलब 10 सेंटर है जिसमें 2000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। 2000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। और इन बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं और कैसे इन लोगों को शिक्षा मिल रही है? ये सब बच्चे का पढ़ाने का काम जो है सो जूनियर शिक्षक करते हैं और बाकी हम लोग भी आते हैं कभी कभी। जैसे जो 9 में पढ़ रही है, 10 में पढ़ रही है या इंटर में पढ़ करके घर में है, वो जो है सो पढ़ाने का काम करते हैं। जी, जिस प्रकार पंकज जी ने बता रहा था कि ये लॉकडाउन जिस समय पूरा देश, इसके साथ ही पूरा विश्व कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, सारी शैक्षणिक संस्था बंद हो चुके थे। उस समय इन शिक्षकों के द्वारा, इन गाँव के नवयुवकों के द्वारा इन्हें देश के प्रति, बच्चों के प्रति कि उन्हें शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए और इनकी मुहिम छेड़े थे। और आज 20 से 22 आनी चलता आ रहा है और बच्चों को शिक्षा मिल रहा है। और इन बच्चों को गांव के ही जो लड़कियां कह सकते हैं या फिर लड़का जो यानी ये 1 to 5 है, तो इसे 8 या 9 10 में जो पढ़ने वाली छात्र छात्राएं वे लोग इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 में। और इन बच्चियों को आप लोग ही पढ़ाते हैं? हाँ। ये जो शुरुआत आप लोग किए थे कैसे किए थे? बस सर लोग आकर मतलब सारे बच्चे को इकट्ठा किए, फिर सर ऑनलाइन क्लास चालू करवाए थे, यहाँ पर ऑफलाइन करवाए थे। बच्चियों को कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और आप लोग इसके कैसे मैनेज करते हैं? स्कूल भी आप लोग को जाना होता है और अपना भी ट्यूशन है, उसके बाद भी इन लोगों के लिए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? सुबह जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल से आते हैं तो शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इन लोग को यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि इन लोग का होमवर्क होता है तो उन लोग में हेल्प कर देते हैं कि कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। और भी घर तरफ का आउटी क्वेश्चन या फिर तो घर तरफ किससे कैसे बात करना है, नहीं बात करना, कैसे इज़्ज़त करना है, यही सब आउटी क्वेश्चन बताते हैं। और अगर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्व कर देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। इन बच्चों को जो आप लोग कौन सी क्लास में पहले पढ़ते हैं? 8। 8 में पढ़ते हैं। और 8 में पढ़कर यहाँ पे जो सेंटर में सबसे हाईएस्ट यानी किन-किन बच्चों को कौन-कौन क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? है 4-5। 4-5 को। और आप 8 में पढ़ते हैं और 4-5 या फिर 3-1 को पढ़ा भी लेते हैं ना? कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल कोदमरी। आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसके साथ ही आपको इनसे क्या लाभ मिलता है कुछ? बहुत ही लाभ मिलता है, पीछे वाला भी कुछ हम लोग भी सीख जाते हैं। और कुछ
से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमार यादव। इन बच्चियों को आप लोग ही पढ़ाते हैं? हाँ, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? बस अबर से चालू हुआ है, 5-6 महीना से। जी। हम यहाँ के कुछ बच्चों को से भी बात करेंगे और उसे किस तरह की शिक्षा दी जाती है और प्रयास को लेकर उन क्या कहेंगे। तो नाम क्या हुआ? प्रियंका कौन सा क्लास में पढ़ती हो? और गांव का नाम? भुजरोवाद। और जो अभी एक तुम लोग यहाँ पे बहुत सारी बच्ची पढ़ रही हो पेड़ के नीचे, हम्म। तो यहाँ पे कौन पढ़ाते हैं, कौन है सर और किसके द्वारा पढ़ती हो? प्रयास का द्वारा पढ़ते हैं और उन लोग दीदी सब पढ़ाती है। यानी गांव के ही कुछ दीदी लोग जो हाँ। आपसे सीनियर है, उच्च क्लास में पढ़ते हैं, हाँ। उनके द्वारा पढ़ाया जाता है ना। और यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? हुआ 3-4 महीना। जी, देख सकते हैं कुछ एक छोटी सी बच्चियाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और क्या नाम हुआ बाबू? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में। और आज क्या पढ़ी हो, दिखाना। हाँ, पढ़ रही हो यहाँ पे? अच्छा लगता है पढ़ने में, सामूहिक में? हाँ हाँ। जी, एक जो कह सकते हैं इन मुस्कान से आप आकलन कर सकते हैं प्रयास की ओर से कितनी बेहतर प्रयास की जा रही है। और ठंड का समय भी है और लगभग 5 बजने वाले, और ऐसे समय में भी यहाँ पे सभी दिखा सकते हैं विजुअल के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चे बिंदास बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? रूपा कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ती हो। हाँ। और आज क्या पढ़ी, ये क्या बनाई है? ड्राइंग। खुद इसमें कलर खुद की हो? हाँ। कब से पढ़ने में मन लगता है? हाँ। पढ़ के आगे क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनने का सपना है। हाँ। आप देख सकते हैं इन छोटे ननिहालों, और बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है और जमुआ प्रखंड का कह सकते हैं पूरा अंतिम है, और इसके बाद देवरी प्रखंड आ जाती है और बॉर्डर पर है। यहाँ पे महज 4 या 5 साल होता होगा इस बच्ची की, और अभी से एक ललक, एक सपना डॉक्टर बनना है, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है। इन सारा एक जिज्ञासा कहीं ना कहीं प्रयास का झलक रहा है, और ऐसे समय में जो प्रयास की मुहिम है वो काफ़ी सराहना है। और आप सभी को हेलो पब्लिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जमुआ देवरी प्रखंड में शिक्षा को लेकर एक मुहिम छेड़े हैं, प्रयास पहल से रूबरू कराएं और उनके सेंटर पर किस तरह से बच्चे को बेहतर शिक्षा गांव की ही बेटियां देने का काम कर रही है, उन सभी से आपको रूबरू कराएं। और इस तरह की एक शुरुआत से वाकई में बदलाव आ सकती है, लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है, और शिक्षा आम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह एक प्रयास के द्वारा इन सुदूरवर्ती इलाके में अभी ठंडे के समय और लगभग 5 बजने वाली है, और ऐसे समय में भी लोग डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना है, उन्हें कुछ बनना है, कुछ करना है। इन सभी ललक प्रयास पहल की ओर से की जा रही है। और ऐसे स्थिति में यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है या फिर विभागीय अधिकारी है, उन लोगों का मैं भी ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर गांव की बेटियां गांव के लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके द्वारा जो इन बच्चों को भी एक सहयोग की जाए, इन्हें एक प्रोत्साहित किया जाए, तो इन्हें एक और बेहतर करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। अभी वर्तमान समय में हर दिन न्यूज़ चैनल, अखबार के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सिस्टम पूरी तरह से फेल है, और इन बच्चों वही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब मजदूर करने वाले के बेटा बेटी हैं, जिनके पास सक्षम व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके, उन्हें बेहतर शिक्षा दे सके। इन्हीं बीच इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो प्रयास पहल की ओर से कार्य की जा रही है, वो काफ़ी ही सराहनीय है। और हेलो पब्लिक न्यूज़ अंत में पूरे प्रयास पहल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती है, और इसके साथ ही हेलो पब्लिक टीम प्रयास पहल को हर रूप में भी सहयोग करने का प्रयास करेंगे।